तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझ से लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। साथियों, परिस्थितियां विपरीत हैं और आपको मजबूर कर रही हैं डगमगाने के लिए, हार कर रुक जाने के लिए। मगर याद रखना, अगर ये मंजर तुम्हें खा गया, अगर आप आज यहां रुके, तो जिंदगी में शायद फिर चलने का मौका मिले ना मिले। जी जान लगा दो दोस्तों, यही वो समय है जब आप अपने आप को साबित कर दोगे और दुनिया को दिखा दोगे कि जीत क्या होती है। जीत का मजा चखने के लिए आपको मुश्किलों का सामना तो करना होगा। मैं मानता हूं परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो खुद को साबित कर देता है वो कहलाता है योद्धा और उसके बाद विजेता। जाबाज साथियों, जमाने से कह दो कि हाँ, लॉकडाउन है, घर के बाहर जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है जहां प्रैक्टिस की जाए। लेकिन आप हर चीज मुझसे छीन सकते हैं, पर नहीं छीन सकते तो क्या, मेरा जिगर आप नहीं छीन सकते। वो मेरे पास है और वो मुझे ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए। आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, इन कदमों को करंट की रफ्तार से चलना है। चलो दोस्तों, आज फिर से शुरू करते हैं एक दमदार वीडियो। साथियों, लॉकडाउन की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम वीडियो को अच्छे से शुरू करेंगे। आपको सीढ़ियों पर प्रैक्टिस करनी है। लॉकडाउन में घर में सब बंद हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा, लेकिन आपके घर में सीढ़ियां हैं और उन्हीं पे हमको चढ़ना उतरना है। कैसे, ये मैं आपको अब वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो आपको लेनी है। एक, ये आपको इलेक्ट्रल पाउडर लेना है। ये कोई वैसा पाउडर नहीं है प्रोटीन टाइप का जो आपके साइड इफेक्ट करेगा। ये एक अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल ग्लूकोज की तरह होता है, WHO के द्वारा बनाया गया है, तो आप इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना रिटेन रहेगा, यानी स्टेमिना में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको लेनी है, इसको ले लेना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। आपको शहद लेना है। अब शहद आप पानी में भी ले सकते हैं और दूध में भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। जब तक आप रेस कर रहे हैं आप शहद लें, इससे कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपका गला नहीं सूखेगा। जो लोग कहते हैं कि मेरा गला सूखता है, बार बार गला सूखता है, गला नहीं सूखेगा। और आपकी जो मसल्स हैं उनका जो फेलियर है उसका रेट घट जाएगा। अगर रिकवरी रेट आपका कम है, मसल अगर स्ट्रेन आ जाता है, परेशान हो जाती है, दर्द होता है, तो उसका रिकवरी रेट कम होता है। तो रिकवरी रेट कम है तो वो हनी लेने से आपका रिकवरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब तक रेस कर रहे हैं ये भी लेना है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान कर लो, जो लोग ये वाले चने खा रहे हैं यानी काले चने, इन चनों में होती है ताकत। घोड़े को यही खिलाए जाते हैं, इसीलिए वो बिना थके बिना रुके हमेशा दौड़ता है। तो अगर जो लोग इस चने को खा रहे हैं वो घोड़े की तरह दौड़ेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अलग चने खा रहे हैं, कुछ लोग ये वाले चने खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं चनों के साथ, चने की जगह छोले भिगो के उनको मिर्च मसाला मिला के ये सब कर रहे हैं। अगर ये सब करोगे तो अब मैं इसके साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ आपको। अगर वो चने खाए तो ये होगा, अरे बेटा अगर आप गलत चीज़ खाएंगे तो ऐसे होगा, सुन लें पहले, ठीक है। तो वो वाले चने नहीं खाने, काले चने खाने हैं। अगर आप काले चने खाएंगे तो आप इस टाइप से दौड़ेंगे, बिल्कुल हेल्दी दौड़ेंगे और आपके प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका स्टेमिना भी बनेगा, हर चीज़ बनेगा। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो लॉकडाउन के दौरान आपको करनी है, जिससे आपकी रेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो आपकी ताकत है, जो एनर्जी है, स्टेमिना, एंडुरेंस, वो ऐसे मेंटेन रहेगी जैसे कि आपको ऐसा ही लगे कि मैं रेस ही करता हूँ डेली। तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत भी है, जब जैसे ही फिजिकल आएगा उस वक्त पर आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, आपको हमेशा टाइम आउट का ध्यान रखना है, यानी बिना घड़ी के आपको दौड़ना नहीं है। अगर कहीं रेस करने जा रहे हैं तो, अगर नहीं भी जा रहे हैं, घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको टाइम आउट का ध्यान रखना है। मैं सारे टाइम आगे बताता चला जाऊंगा कि कितने टाइम कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितनी बार करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
रेस करने के बाद हमेशा आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए, यानी आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि मैं रेस करके आ रहा हूँ। आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कोई छोटा मोटा काम किया है और मैं एकदम वैसा ही हूँ जैसा दौड़ने से पहले था। ठीक है, रेस करने के बाद आपकी हालत ये नहीं होनी चाहिए, अरे मैया, ये वाली हालत नहीं होनी चाहिए रेस करने के बाद कि जैसे आप पे बहुत बड़ा बर्डन किसी ने डाल दिया है, समझ गए। कुछ लोग तो ऐसे, देखो ये स्थिति हो जाती है, मतलब रेस करके एकदम से रुक जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है। आपको रेस करके एकदम से नहीं रुकना है, धीरे धीरे चलता रहना है और चलते चलते इधर उधर घूमते रहना है। बिल्कुल एक साथ रुकोगे तो चक्कर खा के गिरोगे, ध्यान रखना। देखो मोटे हो गए, वेट बढ़ गया तो ये होगा, ये होगा, यानी हाफी चलेगी, सांस फूलेगी। मैं सांस फूलेगी उसके भी कुछ उपाय बताऊंगा, आपकी सांस नहीं फूले जिससे। ठीक है, अगर आप अच्छी चीज़ें खाते हैं और हेल्दी रखते हैं अपने आप को, तो आप इस पेस से दौड़ेंगे और आपको बिल्कुल भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होनी है दोस्तों। मेरे पे विश्वास करना है इस चीज़ का। तो जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उन एक्सरसाइजेस को आपको फॉलो करना है। ये एक्सरसाइजेस स्पेशली लॉकडाउन के लिए हैं, जब आपको बाहर ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, आपको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है जहाँ आप रेस कर सकें आउटडोर में, तो आपको इंडोर एक्सरसाइज करनी है। उसमें जितनी स्टेमिना लगेगा, जितनी पावर लगेगी, वो आपको ऐसे ही दौड़ने के लिए बिल्कुल मेंटेन रखेगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका आर्म मूवमेंट एकदम करेक्ट रहना चाहिए। चाहे आप घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप बाहर रेस करते हैं खेतों में या कहीं भी जहां भी जगह मिल रही है, आपका आर्म जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे देख लो, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। आपको मुट्ठी भी बंद नहीं करनी है, समझ गए। इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों कि भाई मुंह से सांस मत छोड़ो, मुंह से सांस मत लो, नाक से मत छोड़ो, नाक से सांस मत लो। ऐसे में बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि मैं मुंह से सांस लूंगा तो हाँफ जाऊंगा या वो कर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी 1600 मीटर की मात्र रेस है, तो 1600 मीटर में आप मुंह से सांस लें, नाक से लें, कहीं से भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको फॉलो करते रहना कि मैं मुंह से भी सांस ले सकता हूँ, नाक से भी ले सकता हूँ, मुंह से भी छोड़ सकता हूँ, नाक से भी छोड़ सकता हूँ। ये हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। अगर ये हड़बड़ाहट होगी तो दिक्कत है इसमें। इस तरीके की हड़बड़ाहट वाले लोग जल्दी हाँफते हैं, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पीछे दिखाया था कि वो वैसा ही हाल हो जाता है। यानी किसी चीज़ में हड़बड़ी क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आती। कुछ लोग चाहते हैं कि पहले ही दिन में रेस हो जाए मेरी, ऐसा नहीं होता है भाई, वक्त लगता है। ये देखो, कुछ लोग चाहते हैं कि एक दिन में मेरी सारी मसल बन जाए और मैं सारे काम कर दूं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको उतावलापन हमेशा इंजर्ड करेगा, आपको दिक्कत में ला देगा। ऐसा क्यों करते हैं मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया लोग, क्यों, वाई क्यों कर रहे हैं ऐसा, मत करो यार। चलो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ वो एक्सरसाइजेस जो आपको करनी है लॉकडाउन के दौरान। ध्यान रखना, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आप कमरे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो इस टाइप की एक्सरसाइज एक करनी है। इससे आपके दोनों चीज़ें मजबूत रहेंगी, आपका अपर पोर्शन भी मजबूत रहेगा, आपका लोअर पोर्शन और आपका बैक पोर्शन, इस एक्सरसाइज से तीनों मजबूत रहते हैं। ये आपको, इसको कहते हैं लोअर पुशअप्स। तो ये आपको पूरा अच्छी तरीके से मजबूत रखेगी। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, 20-20 के 3 सेट आपको करने हैं इस एक्सरसाइज के, और गैप रहेगा लगभग 3 से 4 मिनट का। ठीक है, ये देखो, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज वो हैं जिसमें आपको आउटडोर की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जगह नहीं है, ये सारी आपको इंडोर में करनी है। इससे क्या होगा, आपको ग्रोइन पेन नहीं होगा दोस्तों, आपको ग्रोइन पेन नहीं होगा, थाइज में जो थाइज भरती हैं वो नहीं होगा, और आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि आप जब रेस करेंगे तो सांस नहीं फूलेगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी रेस करनी है तो आपको खुश रहना है। मतलब जब एक्सरसाइज करनी है ना, तो उसके लिए खुशी होनी चाहिए कि एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं कि मरे मन से एक्सरसाइज करने आप आ जाएं। ये देखो, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है। ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, कोई ये समझे गर्ल्स ही गर्ल्स के लिए है, नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को फॉलो करना है। ये आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके आपको 20 के 3 सेट करने हैं, 20 × 3 के 3 सेट, बीच में 1 से 2 मिनट का गैप आपको लेना है और ये एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपके नी, जो कहते हैं ना मेरे नी में सर पेन हो रहा है, मैं हाई जंप कर रहा हूँ, लॉन्ग जंप कर रहा हूँ तो मेरा नी प्रॉब्लम कर रहा है, इस एक्सरसाइज से आपकी नी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दोस्तों। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि मेरे पैर में एंकल के ऊपर वाली हड्डी में दर्द हो रहा है, दोनों साइड या एक साइड, वो वाला दर्द आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मेरा विश्वास करना। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एक्सरसाइज, इसको प्लैंक कहते हैं वैसे तो, लेकिन ये मूवेबल प्लैंक होता है। इससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, जो वैली फैट हो जाता है वो कंट्रोल में रहेगा, ऊपर से आपका जो अपर पोर्शन है वो मजबूत होगा दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे स्टेमिना बनता है और आपकी जो पावर है, मसल पावर है, वो इंक्रीज होती है। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है और इसके करने हैं आपको 25 के 3 सेट, 25 × 3। समझ गए यहाँ तक। चलो बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अब जो लोग कहते हैं सर बाहर जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं मिल रही है और ग्राउंड सारे बंद हैं, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, पुलिस खड़ी है, उनको बिल्कुल रेस करनी है घर में ही। देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं, ये सारी एक्सरसाइजेज एकदम रिकमेंडेड हैं।
और ये टिप्स हैं, ये समझ लेना आप अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जब कमरे में आप रहेंगे, इसके लिए किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं है, आपको 12x12 या 12x10 के एक कमरे की जरूरत है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मैं गारंटी देता हूँ आपकी रेस एज इट इज रहेगी, आपका स्टेमिना वहीं बना रहेगा। ये एक्सरसाइज देखो, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस ज़्यादातर कोशिश करना कि जो टो है, पंजे हैं, उन पर ज़्यादातर फोर्स रखना है, और जो पैर है नी, वो पीछे की तरफ नहीं आने चाहिए, वो आने चाहिए आगे की तरफ। यानी आप जितना ऊंचा उठा सकते हो इसको उठाना। हैंड मूवमेंट आप देख लो, आगे इसी टाइप की एक्सरसाइज और बताऊंगा, उसमें हैंड मूवमेंट अलग होगा, इसमें हैंड मूवमेंट देख लो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आपको करने हैं 100-100 के 3 सेट, यानी एक बार में 100 और इंटू 3, समझ गए। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब पूछेंगे सर इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है, अब बता देता हूं आपको इसका क्या फायदा है। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको करनी है, इससे आपके थाइज इतने मजबूत हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं सर मैं भाग तो रहा हूं लेकिन मेरे स्टेप नहीं खुलते, तो जिनके स्टेप नहीं खुलते उनके लिए ये एक्सरसाइज मस्ट है। उसके स्टेप भी खुलेंगे और उसकी जंप भी तगड़ी हो जाएगी। कौन सी जंप? लॉन्ग जंप। इस एक्सरसाइज से आपकी लॉन्ग जंप तगड़ी हो जाएगी। 3 दिन की प्रैक्टिस में आप लॉन्ग जंप खत्म कर सकते हैं। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इस एक्सरसाइज के आपको 22x3 ध्यान रखना, 3 सेट करने हैं आपको एक दिन में। दोस्तों ये एक्सरसाइज आप जब करेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने रेस ही कर ली 5 किलोमीटर की। आप इन एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करना, मेरी रिक्वेस्ट है ये। जब तक लॉकडाउन है, ये सारी घर की एक्सरसाइज है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप छत पे हो, कमरे में हो, कहीं भी हो। ये देखो, ये एक्सरसाइज देख लो दोस्तों, उसमें आपने हैंड मूवमेंट देखा था, उसमें मैंने दिखाया था पिछले वाले में। इसमें हैंड मूवमेंट देख लो, इसमें स्पीड भी तेज है। जब आप स्पीड तेज के साथ करेंगे आपको फीलिंग आएगी कि मैं दौड़ रही हूं, मैं दौड़ रहा हूं, समझ गए। ये स्पीड थोड़ी आपको फास्ट रखनी है, लेकिन नीज आपको आगे की तरफ हिलाने हैं। मैं आपको पीछे की तरफ की भी एक्सरसाइज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आपको रेस की फीलिंग लेनी है तो ये एक्सरसाइज घर पे करनी है, छत पे करनी है, कमरे में करनी है, कहीं भी करनी है। इसके लिए लॉकडाउन में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेमिना बना रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो ये आप कोर एक्सरसाइज इसको समझ सकते हो, ये कोर एक्सरसाइज है। इससे कभी भी आपके पेन नहीं होगा, कभी भी लोअर बैक में, अपर बैक में, इनमें पेन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस एक्सरसाइज से कभी भी आपके हैमस्ट्रिंग नहीं होगी। हैमस्ट्रिंग यानी कहीं खिंचाव नहीं होगा पैरों में, बॉडी में, कहीं भी जो पेन होता है। आप कोई भी कुछ भी चीज़ ले लेना, आपके पास फुटबॉल नहीं है तो आप एक ईंट ले लेना, और ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके आपको बॉयज़ को 15x3 करने हैं, गर्ल्स को 12x3 करने हैं। ये सेट करने ही करने। देखो पहले 1-2 दिन में प्रॉब्लम होगी दोस्तों, लेकिन 3-4 दिन बाद आप बिल्कुल इजीली इसको कर पाएंगे। लेकिन ये आपको करनी है, ये कोर एक्सरसाइजेस में आती है। ठीक है, अब आ जाओ मैं आपसे नई एक्सरसाइज की बात कर लेता हूं, अगली की। और ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी ही है, कोई इनका विकल्प नहीं है। अब इस एक्सरसाइज को देख लो, इसमें आपको हाथ आगे की तरफ ले आने हैं। अब इसमें वो हाथ वैसे नहीं चलाने जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज में बताए थे मैंने। ये भी फीलिंग आपको दौड़ने की ही देगा, नीज आपके आगे ही रहेंगे, लेकिन आपको हाथ ऐसे कर लेने हैं और इन हाथों तक कोशिश करनी है पैरों को उठाने की। दोस्तों मेरा यकीन मानना, आप 2-3 मिनट में आपकी सांस फूल जाएगी, हाँफी चल जाएगी, आपको पता चलेगी कि हाँ मैं रेस ही कर रहा हूँ। इन एक्सरसाइजेस में इतनी पावर है। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। अब इसके आगे चलते हैं, एक एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। ये वाली एक्सरसाइज देख लो। देखो दोस्तों, जो लोग कहते हैं सर मेरे उसमें मेरे सिन पेन है, या मेरे एंकल में पेन है, या मेरे नीज में पेन है, या मेरी थाइज भर जाती हैं, मेरे स्टेप नहीं खुलते, इस एक्सरसाइज का एक फ़ायदा और बता देता हूँ। जिन लोगों के पैर जुड़े होते हैं ना दोस्तों, जिनकी जॉइंट की प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरे पैर सेपरेट नहीं है, मेरे घुटने टकराते हैं, इस एक्सरसाइज से आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो जिनको ये दिक्कत है वो ये जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसको वैसे तो ये एक्सरसाइज जुम्बा में आती है दोस्तों, लेकिन इसको आप कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए है ये, स्पेशली बॉयज़ के लिए नहीं है ये, तो गर्ल्स इसको कर सकती हैं। इससे आपके एंकल इतने मजबूत हो जाएंगे कि लड़कियों के एंकल मुड़ेंगे नहीं रेस करते टाइम। ये जो एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ सामने, ये सिर्फ और सिर्फ टो पे करनी है आपको। किस पे करनी है? टो पे। इस टाइप से आप लगभग 2 से 3 मिनट इस एक्सरसाइज को करेंगे एक सेट में, और इसके 3 सेट आपको करने हैं। 2 से 3 मिनट एक बार में और 3 सेट आपको करने हैं। ध्यान में आ गई बात? चलो अब अगली एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये वो एक्सरसाइज है जिससे आपको रेस, मतलब जो रेस वाली जो एक्सरसाइज अभी मैंने बताई है उससे पहले करना है इसको। ठीक है, उससे पहले करना है। ये आपकी बॉडी को एक तरह से स्ट्रेच भी कर देगी, आपकी बॉडी को एक तरह से जॉग भी कर देगी, आपकी बॉडी को एक तरह से कूल डाउन भी करेगी। समझ गए? तो इस एक्सरसाइज को आपको करना है, इससे आपके स्टेप बनेंगे दोस्तों। जो स्टेप बनते हैं ना, जैसे स्टेप ऐसा लगता है हवा उड़ा के हमको ले जा रही है, वो वाले स्टेप आपके यहाँ से बनेंगे। तो इसको आपको करना ही करना है। क्लियर है बात? चलो आगे आ जाते हैं अब। ये देखो,
अब तक मैंने आपको बताया कि नीज हमेशा हमको आगे की तरफ लाने, ऊपर की तरफ उठाने, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इसके हैंड पोस्चर देख लो, हैंड मूवमेंट देख लो, दोनों मुट्ठियां बंद हैं, दोनों हाथ आगे की साइड है, और जो पैर हैं हमारे, जो एड़ियां हैं वो हमें वो जा रही हैं पीछे की तरफ। अब आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपकी एड़ियों का पोस्चर है ना, यानी जो पैर हम ले जा रहे हैं पीछे की साइड, उसको हमको बिल्कुल ऊपर तक कोशिश करनी है, हिप्स तक लाने की, समझ गए? तो उससे पता चलेगी आपको कि कितनी स्पीड से मैं दौड़ूंगा या कितनी उस स्पीड से मैं मेंटेन कर सकता हूं अपनी रेस को 1600 मीटर तक लगातार। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। ये सारी लॉकडाउन की एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों, जो आपको केवल एक कमरे में करनी है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक स्वेटिंग ना आ जाए, जब तक आप नहा ना जाओ पसीने में, ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब समझ गए आप? तो दोस्तों ये ना एक्सरसाइजों को आपको करना ही है, मेरा विश्वास मानना, ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली, आपका स्टेमिना वैसा ही बना रहेगा और लॉकडाउन तक आपका जो स्टेप है वो इस टाइप के हो जाएंगे जब तक फिजिकल आएगा। ये सारी चीज़ें एकदम अपने आप सेट हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को डेडिकेशन के साथ करते हैं तो थिंग्स विल गेट डन ऑटोमेटिकली, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। देखो इनको कहते हैं लॉन्ग स्टेप, ये जो कर रही है मैडम, समझ गए? इस टाइप की रेस हो जाएगी। तो अब आपको ध्यान रखना है, मैंने जो भी बताया वो आपको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों? कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे, मैं इंडिविजुअली आंसर कर दूंगा। फिर अपना ख्याल रखें और कोरोना से हमको बचना है, ध्यान रखना, कोरोना से बचकर चलना है। थैंक यू वेरी मच।